तो यार वेलकम टू 188th एपिसोड ऑफ डर्टी न्यूज। सबसे पहले तो यार हैप्पी न्यू ईयर। इस चैनल पे इस साल की ये फर्स्ट वीडियो है। पिछला साल बहुत सही रहा और सुपर हीरो रिवाइंड के साथ 2021 को हमने एंड किया और न्यू ईयर के लिए भी हमने बहुत सारे अमेजिंग अपडेट्स ढूंढ के निकाले हैं। तो ऑब्वियसली हर बार की तरह कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं फ्लैश की सोलो मूवी से, क्योंकि यार यहाँ मेजर कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर आप ट्विटर पे एक्टिव होगे तो जानते ही होगे। तो सबसे पहले तो गैल गैडोट ने ये फोटो शेयर किया जिससे लगभग अब कंफर्म हो गया है कि वो फ्लैश की सोलो मूवी में दिखने वाली हैं। देन इसी के साथ ऐसे रूमर्स भी हैं कि इस मूवी में शज़ैम का कैरेक्टर भी दिखेगा। लेकिन एक और जो मेजर रूमर आ रहा है उससे मैं श्योर हूँ कि आपको गुस्सा आएगा। तो रूमर के अकॉर्डिंग फ्लैश की ये जो मूवी है वो डीसी के पिछले मूवीज के स्टोरी लाइन को इरेज कर देगी। बेसिकली जैक स्नाइडर ने जितने भी मूवीज बनाए थे डीसी के लिए उन सब मूवीज की स्टोरी लाइन को ये मूवी रिमूव कर देगी। अब भाई इस रूमर को लेकर फैंस बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इफ आप अभी ट्विटर पे भी जाओगे तो यही सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हाँ, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना। चलो अब आ जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे। मैक्सिमम लोग यार इसी का वेट करते हैं। तो यार चलो सबसे पहले इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो अभी तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1.2 बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लिया है। मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 9,000 करोड़। यार ये कितना ज्यादा है हम लोग तो यार इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस मूवी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 650 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हो चुका है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को 500 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ था और एंड गेम को 900 मिलियंस का प्रॉफिट हुआ था। तो हाँ, सिंस अभी ये मूवी चल ही रही है तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा ही। फिर अभी रिसेंटली ये भी रिवील कर दिया गया कि सारे जो स्पाइडरमैन के एक्टर्स थे उन लोगों ने सारे स्पाइडरमैन के मूवीज से कितना कितना अर्न किया है। एंड्रू गारफील्ड की बात करें तो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिए उन्हें $500,000 मिले थे और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लिए उन्हें $1 मिलियन मिले थे। लेकिन अगर वहीं टोबे मैग्वायर की बात करें तो स्पाइडरमैन 1 के लिए उन्हें $4 मिलियन मिले थे, स्पाइडरमैन 2 के लिए $17.5 मिलियन एंड स्पाइडरमैन 3 के लिए $15 मिलियन। और अभी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की बात करें तो इन्हें $500,000 मिले थे स्पाइडरमैन होम कमिंग के लिए, $4 मिलियन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लिए एंड नो वे होम को लेकर ऐसे रूमर्स हैं कि इन्हें $10 मिलियन मिले हैं लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। पर हाँ, स्पाइडरमैन 4 के लिए इन्हें $20 मिलियन से ज्यादा मिल सकता है। अब देखो यार, इनको तो एक्टिंग और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है सुपर हीरो बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन अब घर बैठे बैठे अपनी माँ के सुपर हीरो बन सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। अब घर का राशन हो या नई चप्पल, बस अमेजोन, मिंत्रा, अजियो जैसे वेबसाइट पर कैश करो से जाकर ढेर सारे पैसे बचाओ। अरे मेरे सुपर हीरो, कैश करो देता है हर ऑनलाइन शॉपिंग पर कैशबैक, वो भी रियल कैशबैक जिसे तुम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इंडिया के रियल लाइफ हीरो श्री रतन टाटा जी ने यहाँ खुद इन्वेस्ट किया है। अब सेल भी होगा एंड ऊपर से कैशबैक भी। जितना ही शानदार ऐप है उतना ही इसे यूज करना भी इजी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करो या फिर प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करके यूज माई कोड NERD25। ऐसा करने से आपको इंस्टेंटली ₹25 साइन अप बोनस मिलेगा। अब जिस वेबसाइट से शॉपिंग करनी है उसका नाम सर्च करो, जैसे मैं अमेजोन कर रहा हूँ, एक्टिवेट कैशबैक बटन पे क्लिक करो। अब कैश करो आपको उसी वेबसाइट पर ले जाएगा। अब वहां जाकर आप जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हो करो, प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करो एंड पेमेंट कर दो, सीओडी या ऑनलाइन जैसी मर्जी। अब शॉपिंग का सारा कैशबैक कैश करो ऐप के माई अर्निंग सेक्शन में आकर ट्रैक हो जाएगा। इस कैशबैक को आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो या अमेजोन, फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर रिडीम कर लो। और हाँ रुको, गिव अवे भी है। आप में से 10 लोगों को मिलेगा ₹200 का अमेजोन गिफ्ट वाउचर और किसी 2 को बोट का ब्लूटूथ स्पीकर। तो हाँ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैश करो, डाउनलोड करो और छोटा सा ट्रांजैक्शन करो। चलो वापस आते हैं नो वे होम पे। तो नो वे होम का ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किया गया है जिसमें आप पीटर के स्कूल में एक म्यूरल देख सकते हो जिसमें हॉवर्ड स्टार्क तो हैं ही, साथ ही जेन फॉस्टर और टोनी स्टार्क भी हैं। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मूवी में दिखा था कि नहीं, लेकिन हाँ, इफ आपने नोटिस किया हो तो जरूर बताना। देन इसी का एक और कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया जिसमें ये रिवील हुआ कि मूवी में आपने जो क्यूब देखा था वो इनिशियली एक बुक होने वाला था, बट लेटर इस कॉन्सेप्ट को चेंज करके क्यूब में बदल दिया गया। भाई एक बुक तो पहले से ही वांडा के पास है और कितनी ही बुक लोगे। फिर रिसेंटली नो वे होम के राइटर्स के साथ एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स रिवील किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये रिवील किया कि टोबे मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड को नो वे होम के लिए दिसंबर 2020 में ही साइन कर लिया गया था, मतलब मूवी के रिलीज से लगभग 1 साल पहले। और लीक से बचने के लिए उनके सारे सीन्स को एक सेट पे ही शूट किया गया। देन कई लोग कंफ्यूज थे कि वेनम तो स्पाइडरमैन को जानता भी नहीं था, तो वो कैसे टेलीपोर्ट होके आ गया। तो इस पे राइटर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सिम्बियोट्स के पास मल्टीवर्सल नॉलेज होते हैं। इसी वजह से वो टेलीपोर्ट भी हुआ और इसी वजह से सिम्बियोट का एक छोटा सा पार्ट यहाँ रह भी गया। वैसे ये बात मैंने बहुत पहले ही वेनम के पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेनेशन में बता दिया था।
इवन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट में भी मैंने ये बात डिटेल में बताई है। तो हाँ, ये सब कुछ डिटेल में जानना है तो मेरे वो दोनों वीडियो जरूर देखना। इसके बाद राइटर से सब लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिसपे उन्होंने ये बोल दिया कि उनको पता है कि फैंस के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस के आंसर वो यहाँ नहीं करने वाले एंड किसी न किसी फ्यूचर की मूवी में आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो हाँ, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो मॉर्बियस से भी एक छोटा सा अपडेट है। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का रन टाइम 1 आवर्स एंड 48 मिनट्स का होने वाला है। और हाँ, अभी तक तो इसे डिले नहीं किया गया है और जनवरी में ही ये रिलीज होने वाली है। बट यार होप सो कि थिएटर्स खुले रहें, ओमिक्रॉन के केसेस और न फैलें, तभी हम लोग ये मूवी देख पाएंगे। चलो आगे आते हैं कुछ छोटे मोटे अपडेट्स पे। तो सबसे पहले इस साल के मोस्ट पायरेटेड सीरीज का एक लिस्ट निकाला गया है, जिसमें वांडाविजन एंड लोकी टॉप पर है। आप पूरी लिस्ट स्क्रीन पे देख ही सकते हो। एंड फिर कुछ दिन पहले ट्विटर पे रिकास्ट टिचाला भी ट्रेंड कर रहा था पूरे वर्ल्ड में, जिसमें अब फैंस डिमांड कर रहे हैं कि टिचाला का जो कैरेक्टर था उसे रिकास्ट करना चाहिए। फैंस का कहना है कि उन्होंने टिचाला का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया था, लेकिन इफ टिचाला को रिकास्ट नहीं किया जाएगा तो एक तरह से उनकी लेगेसी का एंड हो जाएगा। एंड टिचाला ने खुद बोला भी था, हमारी संस्कृति में किसी की मौत उसका अंत नहीं, शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं। फिर एक और छोटा सा अपडेट है मून नाइट की सीरीज से, जहां लगभग कंफर्म हो गया कि जॉर्ज क्लूनी मून नाइट के कुछ एपिसोड्स को डायरेक्ट भी करने वाले हैं। फिर ऐसी एक और सीरीज पीस मेकर से जेम्स गन ने कंफर्मेशन दिया है कि इसके हर एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा ही। तो हाँ यार, ये सही है, हर एपिसोड में आपको पोस्ट क्रेडिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक र्यूमर है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से। तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक्टर बिल मरे भी इस मूवी में दिखने वाले हैं। एंड अब एक रिसेंट र्यूमर के अकॉर्डिंग वो कॉमिक से क्राइलर नाम के एक कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। देन नेक्स्ट अपडेट है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से। तो पिछले ब्लैक पैंथर का म्यूजिक बहुत ज्यादा हिट रहा था और इस बार भी इस मूवी में म्यूजिक देने के लिए केंड्रिक लमार रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि इनके साथ कुछ और म्यूजिशियंस को ऐड किया जा सकता है, जिसमें डोजा कैट और वीकेंड है। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन मार्वल 2 की, मतलब दी मार्वल्स की। तो ब्री लार्सन ने सोशल मीडिया पे रिसेंटली ये फोटो शेयर किया, जिसमें आप उन्हें एक्ट्रेस ज़ावे एस्टन के साथ देख सकते हो। रूमर्स के अकॉर्डिंग यही मूवी की मेन विलन होने वाली हैं। और हाँ, कैप्टन मार्वल के सेट से एक क्रू मेंबर ने ये फोटो शेयर किया था और यहाँ फैंस ने स्पॉट किया कि मूवी में वैल्किरी भी होने वाली है। वैल्किरी वैसे तो थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाली थी ही, लेकिन हाँ, दी मार्वल्स में भी दिखेगी। नेक्स्ट थोड़ी बात कर लेते हैं एमसीयू में घोस्ट राइडर की। तो रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि मार्वल स्टूडियोज इस कैरेक्टर की अभी कास्टिंग कर रहा है और कुछ एक्टर्स के साथ बातचीत में भी है। और हाँ, 2 एक्टर्स इस कैरेक्टर को प्ले करने में इंटरेस्टेड भी हैं। सबसे पहले है नॉर्मन रीडर्स, जिन्हें आपने वॉकिंग डेड में देखा होगा, एंड इसी के साथ गैब्रियल लूना, जो कि एजेंट्स ऑफ शील्ड में ऑलरेडी घोस्ट राइडर का रोल प्ले कर चुके हैं। तो हाँ, कमेंट जरूर करना कि इन दोनों में से किस एक्टर को आप घोस्ट राइडर के रोल में देखना चाहोगे। भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कीआनु रीव्स को ही घोस्ट राइडर बनना चाहिए। चलो फाइनली आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे, जिससे कुछ क्लियर लुक रिवील हुए हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हो, देन अमेरिका चैवेज को देख सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग है ये, कुछ वीक्स पहले भी मैंने ये फोटो शेयर किया था, लेकिन इस वीक हाई क्वालिटी में आया है। तो हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं 3 डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने वाले हैं। ये भी एक वेरिएंट ही होगा। इवन ट्रेलर के इस शॉट में हमने इस कैरेक्टर को देखा था। तो हाँ, 3 स्पाइडरमैन ही नहीं 3 डॉक्टर स्ट्रेंज भी आने वाले हैं। वैसे आजकल सब एक्टर सिमियो लियू के पीछे पड़ गए हैं। सब उनसे यही पूछ रहे हैं कि क्या शांची डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में होगा। वैसे इस पर उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज में नहीं है और इफ होंगे भी तो वो किसी को बताएंगे नहीं। और इसी के बाद उन्होंने ये स्टोरी भी पोस्ट कर दिया। एंड जाते आते एक छोटा सा अपडेट दिया है इटर्नल्स की डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ ने। उन्होंने रिवील किया कि इरोस का जो कैरेक्टर था उसे भी सेलेस्टियल एरिशेम ने टाइटन पे भेजा था, लेकिन अर्थ के इटर्नल्स की तरह उसने भी एरिशेम को धोखा दिया और वहां से भाग निकला और अब एरिशेम उसके भी पीछे है। तो हाँ, इससे थैनोस की बैक स्टोरी थोड़ा और क्लियर हो जाती है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। इफ पूरी तरह से अपडेटेड हो गए हो तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से कैश करो डाउनलोड करना मत भूलना। जाओ यार, गिव अवे में पार्टिसिपेट करो एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके जाना। 2021 का सुपर हीरो रिवाइंड देखने के लिए ऊपर क्लिक करें एंड मिन्नल मुरली का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।